तो बच्चों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि बेटा जो फार्मूला होता है इसमें, जो फ्लक्स का अब जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, पूरे अब इलेक्ट्रोस्टैट में जहाँ पे भी हम आगे अब जब पढ़ेंगे तो फार्मूला जो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, फाई इजकल टू फ्लक्स इजकल टू होता है ई डॉट ए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ना, ये जो ऊपर एक सारा एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग कंडीशन हमने लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इससे रिजल्ट ये निकला बेटा कि फ्लक्स इजकल टू ई डॉट ए होता है, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज़ द एरिया फैक्टर, और दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट आएंगे बेटा तो ई ए कॉस थीटा होगा। और अगर ये यहाँ पे जैसे थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब लोगे तो ये सारी कंडीशन इसको फुलफिल कर रहे हैं बेटा, तभी हम यहाँ से रिजल्ट से आए कि ये हमारे लिए फार्मूला हो गया। नाउ इफ़ द सरफेस इज कर्व्ड, अगर सरफेस ये देखो कर्व्ड है बेटा, और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, हालांकि ऐसा केस हमारे में बहुत कम ही रेयर पूछा जाता है बेटा, लेकिन अगर ऐसा आता है, इफ़ द सरफेस इज कर्व्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इस केस में क्या करते हैं बेटा, जैसे ये सरफेस था ना, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये ऐसे करके, और इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लिया। फिर एक एलिमेंट पे हम देखते हैं बेटा कि इस एलिमेंट का लेट की एरिया जो है ds है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, ठीक है। नाउ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा, ठीक है, इस स्मॉल एरिया के लिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज आइदर इन डायरेक्शन और इन मैग्नीट्यूड ओवर ए स्पेस, we consider it to be divided into a large number of very small element। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है बेटा तो एरिया को, जो बड़ा एरिया उसको वेरी वेरी स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल एरिया में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एलिमेंट ऑफ एरिया ds, जो ये ds एरिया हमने लिया इसके साथ, ठीक है, ये जो ds हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, इस ds के साथ में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है बेटा, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एलिमेंट ऑफ एरिया ds विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ ई, लेट कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, गिवन बाई डी फाई ई। स्मॉल एरिया लिया है तो स्मॉल फ्लक्स होगा, स्मॉल फ्लक्स को हम डी फाई ई से डिनोट करेंगे, सो दिस इज डी फाई ई इजकल टू ई डॉट डी एस होगा बेटा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल सरफेस, होल सरफेस के लिए बेटा आपको पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे हमने सरफेस इंटीग्रल पढ़ा था बेटा लाइन चार्ज में, सरफेस चार्ज में, वैसे ही एरिया को हम टोटल एरिया के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ से टोटल फ्लक्स फाई ई आ जाएगा। हेयर दिस इज नोन एज अ सरफेस इंटीग्रल। वी आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है बेटा। जनरली जो फ्लक्स की हम बात जब करेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैट में, तो हम क्लोज सरफेस में, सरफेस के लिए हम इंटरेस्टेड है, जैसे एक सिलेंडर, ठीक है, एक स्फेयर, ठीक है, एक क्यूब, इसके अंदर में चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं जनरली हम। तो इसीलिए यहाँ पे कहा रहा है कि जनरली वी आर इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द flux through the closed surface. In such a case, the total flux through a closed surface is phi c इजकल टू, phi c जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्लोज सरफेस की बात कर रहा है, और phi c इजकल टू, बस फार्मूला यही है बेटा, लेकिन इसमें यहाँ पे ये सर्कल इस तरह से दे देता है, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे वही है फार्मूला, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे लगा देने से जिसका मतलब होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये क्लोज सरफेस की बात कर रहा है। द सिंबल दिस रिप्रेजेंट द इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के बारे में ये बता रहा है। दस फाई सी इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। अच्छा ये इसको लिख दोगे बेटा तो ई डी एस की वैल्यू डी एस हो गई, या दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसको हटाओगे डॉट को तो कॉस थीटा आ जाएगा। सो दिस इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा इंटू डी एस, एंड ई कॉस थीटा को हम ई एन भी लिख सकते हैं बेटा। कौन सा, व्हाट इज ई एन? ई एन जो था हमारा कि जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा बेटा, तो ये हो गया। वेयर ई एन इजकल टू ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। नाउ इसके बाद दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए, खास करके बोर्ड में ये पूछा जाता है बेटा। सिंस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्योंकि फोर्स इजकल टू कितना होता है बेटा,
क्यू इंटू ई होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू कितना हो गया, फोर्स अपॉन क्यू होता है। तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, चार्ज का क्या हो गया कूलम, तो एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, एंड दैट ऑफ सरफेस का होता है मीटर स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, तो फ्लक्स इजकल टू ई इंटू ए होता है, तो ई का हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या है बेटा, एसआई यूनिट किसका, फ्लक्स का। नाउ डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा, तो फाई इजकल टू ई एस कॉस थीटा होता है बेटा। ई का होता है डायमेंशन फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का एम एल टी माइनस 3a-1, और एरिया का होता है एल स्क्वायर, सो दिस इजकल टू एम एल क्यूब टी माइनस क्यू a-1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्लक्स बेटा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एसआई यूनिट भी और फ्लक्स भी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड में 1 नंबर में कहीं भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है बेटा ये।